वजीरपुर में रितु और उसका भाई शंकर रहते थे। रितु और शंकर के माता पिता मर चुके थे, लेकिन रितु ने बड़े ही प्यार से अपने भाई शंकर को पाला था। रितु कभी भी अपने भाई शंकर के बिना खाना तक नहीं खाती थी। एक दिन शंकर रितु से बोलता है, रितु, आज मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तू खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। शंकर की बात सुनकर रितु उदास हो जाती है और बोलती है, कैसी बातें कर रहा है शंकर? तुझे पता है ना, मैं तेरे बिना कभी रोटी नहीं खाती। तू जल्दी आ जाना, फिर हम दोनों भाई बहन साथ में बैठकर रोटी खाएंगे। रितु की बात सुनकर शंकर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। बहन, अब ये क्या बात है? तुझे पता है ना, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। और फिर वैसे भी काम में देरी हो जाती है। तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ, जल्दी खा लिया कर, बाकी तेरी मर्जी। फिर शंकर वहाँ से अपने काम पर चला जाता है। शंकर के जाते ही पास में रहने वाली आशा ताई वहाँ आती हैं और बोलती हैं, रितु बेटी, अब शंकर बड़ा हो रहा है, अब वो तेरे काबू में नहीं आएगा। तू थोड़ी आदत डाल ले उससे दूर रहने की, नहीं तो ऐसे ही परेशान होती रहेगी। आशा ताई की बात सुनकर रितु बोलती है, ताई, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन मैं प्यार ही अपने भाई से इतना करती हूँ कि लगता है मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ऐसा कहकर रितु वहाँ से चाय बनाने चली जाती है। उधर दूसरी तरफ शंकर काम से लौट रहा होता है। तभी उसका दोस्त चिंटू उसे मिलता है। चिंटू शंकर से बोलता है, अरे शंकर, आज मैंने और मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी है, तू भी चलना, मजे करेंगे। अरे चिंटू, आना तो मैं भी चाहता था, लेकिन घर पर रितु मेरा इंतजार कर रही है। लेट हो जाऊंगा तो वो चिंता करेगी। तुम सब पार्टी करो, मैं फिर कभी आऊंगा। उसी समय उन दोनों का दोस्त पिंटू भी वहाँ आ जाता है और शंकर की बात सुन लेता है और बोलता है, क्या यार शंकर, तू कब बड़ा होगा रे? अब तो बड़ा हो जा, छोड़ दे बहन का पल्लू। पिंटू की बात सुनकर शंकर को शर्म आ जाती है और वो उन दोनों के साथ पार्टी में चला जाता है। पार्टी में लोग शराब पी रहे होते हैं। पिंटू और चिंटू शंकर को भी शराब पीने के लिए देते हैं, लेकिन शंकर बोलता है, नहीं नहीं, मैं शराब नहीं पीता। तुम सब भी मत पिया करो, इससे शरीर खराब होता है। आजकल तो सब शराब पीते हैं, तू भी पिया कर, नहीं तो जिएगा कैसे? अरे शंकर, एक बात बोलूं? हैं? तेरी बहन है बड़ी सुंदर, अगर तू मुझसे उसकी शादी करवा दे तो मजा आ जाएगा। चिंटू की बात पर वहाँ खड़े लोग हंसने लगते हैं। ये बात सुनकर शंकर को गुस्सा आ जाता है। बेशर्म, तुम सब लोग मुझे दोस्त कहते हो और मेरी बहन के बारे में ही गलत बात बोलते हो। अगर फिर से एक शब्द भी मेरी बहन के बारे में कहा तो मैं जान ले लूंगा तुम सभी की। शंकर की बात सुनकर वहाँ खड़े चिंटू के दोस्तों को भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग शंकर को गुस्से में मारने लगते हैं। उनकी मार से शंकर बेहोश हो जाता है। ये देख चिंटू घबरा जाता है और उसके पास जाता है। अरे यार, मुझे लगता है ये मर गया है, इसकी नब्ज और सांसें नहीं चल रही हैं। सही कह रहा है चिंटू, ये सचमुच मर गया है। इससे पहले गांव वालों को इसके बारे में कुछ भी पता चले, हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। फिर चिंटू, पिंटू और उसके दोस्त सब मिलकर शंकर की लाश को एक कब्रिस्तान में गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रितु पूरी रात घर के बाहर बैठे बैठे शंकर का इंतजार कर रही होती है। अगली सुबह आशा ताई रितु को परेशान देखकर रितु के पास जाती हैं और बोलती हैं, अरे रितु बेटी, तू चिंता मत कर, शंकर कहीं आसपास ही गया होगा, आ जाएगा। दोस्तों के बीच बैठ जाते हैं जवान लड़के कई बार। आशा ताई की बात सुनकर रितु को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, आने दो इसे एक बार घर आएगा तो आज इसे 2 थप्पड़ जोर से लगाऊंगी, तब पता चलेगा इसे। बड़ा समझदार हो गया ना आजकल। लेकिन रितु को क्या पता उसका प्यारा भाई अब कभी नहीं आने वाला है। इसके बाद दिन बीतने लगते हैं और शंकर नहीं आता। इस वजह से रितु भी परेशान और चिड़चिड़ी हो जाती है। रक्षाबंधन का दिन पास आने वाला होता है। रितु की सहेली रमा रितु से मिलने आती है और उसे शंकर के गुम होने के बारे में कुछ नहीं। अरे रितु, इस बार कैसी राखी लाएगी तू रक्षाबंधन पर? जरूर सोने वाली राखी लाएगी ना? रमा की बात सुनकर रितु की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
ये देखकर रमा बोलती है, अरे रितु मेरी बहन, रो मत, मैं तो मजाक कर रही थी। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन रो मत। जैसी राखी लानी है ले आना बाबा। अरे नहीं पगली, मैं तेरी बात पर नहीं रो रही हूँ। फिर रितु शंकर के बारे में रमा को बताती है, जैसे सुनकर रमा कहती है, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक बात कहूँ, शंकर तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो तुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी बात मान तो तू उसे ढूंढ, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। रमा की बात रितु को समझ में आ जाती है और वो शंकर को ढूंढने घर से निकल पड़ती है। काफी भटकने के बाद भी उसे शंकर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उस दिन रक्षाबंधन का दिन होता है। हे भगवान, मेरी कुछ मदद करो, मुझे शंकर के बारे में कुछ बताओ। मेरा प्यारा भाई किस हालत में कहाँ होगा, कुछ तो मदद करो भगवान। रमा थक हार कर एक मंदिर के बाहर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक साधु बाबा आते हैं और रितु के पास आकर बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम ऐसे क्यों परेशान बैठी हो? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? साधु बाबा का स्वर और उनका तेज एकदम दिव्य था। उनकी आवाज सुनकर रमा उन्हें शंकर के बारे में सब बता देती है और बोलती है, कुछ करिए बाबा, मैं शंकर से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे भाई के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। रमा के अपने भाई के प्रति प्यार को देखकर साधु बाबा वहीं ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, बेटी, तेरे गांव के पास वाले कब्रिस्तान में तेरे सारे सवालों का जवाब है। तू वहीं जा, वहीं से तुझे तेरे भाई के बारे में पता चलेगा। बस इससे ज्यादा मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा, आपने मेरी इतनी मदद कर दी है, वही बहुत है। अब मैं कम से कम अपने भाई के बारे में जान तो पाऊंगी। फिर रमा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर कब्रिस्तान की ओर जाती है। कब्रिस्तान में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है, लेकिन रमा शंकर की वजह से कुछ भी परवाह नहीं करती और कब्रिस्तान के अंदर घूमने लगती है। अरे ये कब्रिस्तान तो पूरा खाली पड़ा है, यहाँ तो कब्रों के अलावा कुछ भी नहीं है। लगता है बाबा ने मुझसे मजाक किया है। ऐसा सोचकर रमा कब्रिस्तान से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे ठोकर लगती है और वो गिर जाती है। जहाँ पर वो गिरती है उसे एक हाथ दिखाई देता है जो कब्र से बाहर आ रहा होता है। ये 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 हाथ तो शंकर का है। क्या हुआ मेरे भाई को? मेरे भाई के साथ क्या हुआ? कोई तो बताओ। रमा वहाँ बैठे हुए रोती रहती है। तभी उसे याद आता है कि आज तो राखी है। रमा अपनी राखी निकालती है। शंकर के कब्र से बाहर निकले हाथों पर वो राखी बांध देती है। मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा ख्याल नहीं रख पाई। मेरे प्यार में जरूर कोई कमी रह गई थी जो तू मुझे छोड़कर ऐसे चला गया। रमा वहाँ शंकर की कब्र के पास बैठी होती है कि तभी कब्र में हलचल होने लगती है और शंकर का भूत कब्र में से बाहर आ जाता है और रमा से बोलता है, मेरी बहन, तू चिंता मत कर। मैं तो यहाँ तेरा इंतजार कर रहा था। चाहता था एक बार तुझसे मिल लूं, फिर पता नहीं अगले जन्म में कहाँ हूँगा। फिर शंकर का भूत वहाँ से चला जाता है। चिंटू और पिंटू अपने घर पर बैठे होते हैं। शंकर का भूत उनके घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, अपने सामने शंकर का भूत देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन इससे पहले चिंटू भागता भूत उसे पकड़ लेता है और बोलता है, कहाँ भागेगा तू? आज मैं अपनी बहन से वादा करके आया हूँ। आज तो तुझे मेरे हाथों से भगवान भी नहीं बचा सकते तुझे। ऐसा कहकर भूत चिंटू को मार डालता है और पिंटू की तरफ बढ़ता है। ये देखकर पिंटू भी वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शंकर उसे भी मार देता है। इस तरह से अपनी बहन के कहने पर एक भूत अपने दुश्मनों से बदला ले लेता है, फिर घर जाता है। तभी वहाँ ताई आ जाती है। मेरी बहन अब आपके हवाले। आप इसका ध्यान रखना। इसके लिए एक अच्छा लड़का देखकर शादी करवा देना। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे अब नहीं जीना है। नहीं रितु, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम खुश नहीं रहोगी तो मेरी आत्मा भी तड़पती रहेगी। ऐसा बोलकर शंकर गायब हो जाता है।